प्रॉपर्टी उस्ताद में खुशामदीद। मेरा नाम ज़मान है। जहाँ पे हम प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, वहाँ पे हम जब प्रॉपर्टी बाय करते हैं वो ज़्यादा मुश्किल होता है उसको। लेकिन मैं आज आपको कोई एक दो टिप्स बताऊँगा इंशाअल्लाह। वो जो चेक लिस्ट होगी वो आपने फॉलो करना है, इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत आसानी होगी इसमें, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब जिस तरह हम देखते हैं कि बाद दफ़े एक बंदा होता है, वो अपना उसका अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो वो क्या करता है, ख़ुद बैठ जाता है, उसको पंचर लगाता है या उसको चेंज करता है, तो उसका एक अच्छा खासा टाइम ज़ाया हो जाता है। इसी के बजाय वो किसी जो ये स्पेशलिस्ट है उसके पास अगर ले जाए, जो गाड़ी ठीक करता है या जो टायर ठीक करता है उसके पास ले जाए, तो वो कम वक्त में उसको अपना गाड़ी वो ठीक करके दे देगा, जो कि थोड़े से सर्विस चार्जेस हैं वो ले लेगा, तो वो जल्दी उसकी काम जो है ना वक्त बच जाएगा। अगर उसने कहीं मीटिंग में जाना है, किसी काम के लिए स्पेशल जाना है, या अपने जॉब से लेट हो रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देखनी हैं। तो चलें, खैर हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। आपने ऐसा करना है, मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट लेना है या कोई घर लेना है, तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम ज़ाहिर है कोई कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं, तो हमने उसी तरह हमने जाना है किसी कंसल्टेंट से, हमने रब्ता करना है, और ज़्यादा इस कंसल्टेंट के पास अगर हम जाएंगे तो हमें इसका नुकसान है, ये भी मैं बता दूं आपको। नुकसान किस में है? मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी है, उसमें टोटल कोई 10 एसोसिएट्स हैं, 10 प्रॉपर्टी एजेंट बैठे हुए हैं, 10 शॉप्स हैं, 10 ऑफिस हैं। हम हर एक के पास जाते हैं और हम कहते हैं यार हमें 10 मरले का प्लॉट चाहिए, ठीक है। इसमें होगा क्या कि वो जो किसी एक के पास प्रॉपर्टी है, और हम 10 जो शॉप्स हैं, 10 ऑफिस है, उसमें हम जाते हैं और पूछते हैं कि भाई हमें इस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, तो हर एक बंदा उस बंदे को टच करेगा, हर बंदा उसको कॉल करेगा जिसकी प्रॉपर्टी बताई हुई है उसने पहले फॉर सेल जिसने दी हुई है। तो ये 10 कॉलें जब उसको जाएंगी तो अल्टीमेटली वो कहेगा यार कि मेरी प्रॉपर्टी जो है ना इतनी मतलब कि डिमांडेड है मार्केट में, तो वो मिसाल के तौर पर 1 करोड़ डिमांड कर रहा था 10 मरले की, तो वो 1-10 करेगा फिर, ठीक है। फिर वो कहेगा कि मुझे ना 1-10 की ऑफ़र आई, अब मेरी 1-15 हो गई है। तो इस तरह वो हम प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ना पूछ कितनी बढ़ा देते हैं कि वो अल्टीमेटली उसकी डिमांड जो है ना वो बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ध्यान करना है। आपने हर किसी को टच नहीं करना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 बंदों से ज़्यादा नहीं जाना। 1 से 2 बंदों में जाएं और उससे पूछें कि यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या वैल्यू है, कितने में से मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है, ये इतने मरले का प्लॉट है या इतने मरले का घर है, ये मुझे किस कीमत में मिलेगा, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम कितने में मिलेगा। तो वो आपको बता देगा कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम इस लोकेशन पे मैप के ऊपर आपको ये मैप रीडिंग बहुत मस्ट है, ये आना चाहिए आपको। मैप रीडिंग जो है ना, मैप को आपको पढ़ना आना चाहिए कि मैप की क्या लोकेशन, किस लोकेशन पे प्लॉट बनता है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने बताना है कि मुझे इस लोकेशन पे मुझे इतने मरले का प्लॉट घर चाहिए, या कोई कमर्शियल है तो कमर्शियल चाहिए, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, उसको सिर्फ बताना है और उसको दे देना है कि मुझे इस बजट में ये मेरा टोकन है। आपने टोकन देना है 20,000 से लेकर 50,000 तक, ठीक है, और उसकी आपने रिसीविंग ले लेनी है उससे। इसमें ये होगा कि आपके पास रिसीविंग आ जाएगी और वो फिर सीरियस होकर काम करेगा आपके लिए, और फिर वो आपको कॉल करेगा कि आपकी मतलब की चीज़ मिल गई है, आपका मतलब का प्लॉट, घर, कमर्शियल प्लॉट, प्रॉपर्टी या शॉप, जो वटेवर आप जो लेना चाहते हैं वो आपकी मिल गई है। आप एक दफ़ा विज़िट करें, उसको देखें, और फिर आके इसकी डील को हम क्लोज़ करें। तो ये एक आसान तरीका है, ये बहुत फास्ट तरीका है कि आप किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी आप जगह जाते हैं और वहाँ पे उनको आप बताते हैं कि भाई मुझे इस लोकेलिटी पे ये प्रॉपर्टी चाहिए और इस बजट में चाहिए, ठीक है। जो मार्केट प्राइस होगी उसके मुताबिक आप लेंगे। ऐसा ना हो कि मार्केट प्राइस हो करोड़ की और आप कहें कि मुझे 75 में ले दो, तो ये नामुमकिन वाली चीज़ें आप इस बातों से आपने गुरेज करना है, और आप जो मार्केट प्राइस होगी उसके मुताबिक आपने लेनी है, ना ही अप लेनी है ना डाउन लेनी है, ठीक है। हर किसी की कोशिश होती है कि मुझे अच्छी चीज़ और कम पैसों में मिले, आपने भी यही कोशिश करनी है, बट ऐसा भी नहीं करना कि वो उसके लिए ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है।
ये एक तरीका आ गया। अच्छा, इसके बाद हमने चेक लिस्ट को देखना है। फिर हमने जो प्लॉट ये घर लेना है वो कहाँ पे होना चाहिए, तो किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी जगह। नंबर 1, हाई टेंशन वायर ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, हाई टेंशन वायर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ड्रेन से दूर होना चाहिए, ये जो गंदा नाला होता है, ठीक है, ड्रेन से दूर होना चाहिए। नंबर 3, कब्रिस्तान से, मतलब कब्रिस्तान से दूर होना चाहिए। और उसके बाद आपका विलेज आ रहा है, विलेज से दूर होना चाहिए, ठीक है, विलेज के पास ना हो, बाउंड्री का ना हो इस तरह। अगर आपका बिल्कुल कम लो बजट है तो आपका जो प्लॉट है वो जो घर है बाउंड्री पे होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो है ना वो ड्रेन के नज़दीक या इस कब्रिस्तान के, या ये होता है जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, जो इसको कहते हैं जनरेटर, जो इस तरह का होते हैं, मतलब कि ये किसी भी सोसाइटी के अंदर वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उससे आपका दूर होना चाहिए। तो ये चेक लिस्ट है आपने बड़ा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जब भी प्लॉट लेना है, घर लेना है, उसकी डायमेंशन आपने ज़रूर चेक करनी है। मिसाल के तौर 5 मरले का वो 25-45 स्टैंडर्ड साइज़ है, तो ये इसमें एक अच्छा घर बन सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये 35-65 होता है 10 मरले का, फिर 50-90 से इस तरह होता है, कनाल का होता है, तो इसी तरह 2 कनाल का बढ़ता रहता है। तो आपने डायमेंशन लाजमी चेक करनी है। उसके बाद उसकी जो है आपने लोकेशन को बहुत ही प्रेफर करना है कि लोकेशन क्या बनती है। प्रॉपर्टी का एक असूल है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। आपने लोकेशन मतलब उसको ज़रूर देखना है। अब देखें, एक 10 मरले का प्लॉट है, वो आपका है ख़याबान अमीन में, तो वो आपको मेरे ख्याल तकरीबन कोई 50-60 लाख में मिल जाता है। और ये आपका साथ ही लेक सिटी में, तो ये आपका जो 10 मरले का प्लॉट है वो कोई 80-90 इस तरह चलता है ना। तो देखिए, लोकेशन का और सोसाइटी का ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपने लोकेशन लाजमी चेक करनी है, और फिर आपने उस सोसाइटी को देखना है कि ये LDC अप्रूव्ड है, यहाँ पानी है, बिजली, गैस, बिजली, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। तो ये चेक आपने चेक लिस्ट चेक बना के जाना है। जब भी आप किसी के पास जाना है, प्लॉट लेने जाना है, घर लेने जाना है, कमर्शियल लेने जाना है, आपने ये चेक लिस्ट लाजमी चेक करना है, ठीक है। और इसको ज़रूर आपने कंसिडर करना है इस तरह की चीज़ों को, ताकि बाद में आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि कोई भी कस्टमर आए आपकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए तो वो ये ना कहे कि वापस चला जाए कि इसके ऊपर हाई टेंशन वायर है, इसके साथ विलेज है, इसके साथ कब्रिस्तान है, ये इसके पास ड्रेन गुज़रती है, या जो इसके पास जो है वो फ़लाँ चीज़ है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये आपने चेक करना है, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग है जिस तरह पास है, तो कुछ लोग मतलब कि कहते हैं कि वो मस्जिद से भी थोड़ा फासला होना चाहिए, तो ये चीज़ें आपने बहुत लाजमी चेक करनी है। तो ये एक मैंने बताया कि प्रॉपर्टी को लेने का तरीका क्या है, आसान तरीका, ठीक है। तो वैसे टाइम अगर आप वेस्ट करेंगे तो फिर आप फिरते रहेंगे, और फिरने से फिर आप कन्फ्यूजन हो जाती है बंदे को ना। आप 5, 6, 8, 10 सोसाइटियों में जाते हैं तो फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर उसमें ब्लॉग्स होते हैं, फिर हर तरह हर किसी की अपनी एडवाइस होती है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सोचें, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कितने मरले का प्लॉट होना चाहिए सबसे पहले, दूसरे नंबर पे किस सोसाइटी में होना चाहिए, तीसरे नंबर पे उसकी जो डायमेंशन आपने चेक करनी है, आपने फ़ौरन आपने उस बंदे के पास चला जाना है जो रियल्टर है, अच्छा मतलब आप एतमाद वाला है, ठीक है, उसके पास आपने चले जाना है, उसको टोकन दे देना है, उसने कहना कि ये प्लॉट है, मुझे इस लोकेशन पे चाहिए। जैसे वो फाइंड करेगा 2-3 दिन में वो उस आपको कॉल करेगा, आपने आ जाना है, उसको लोकेशन को चेक कर लेना है, उसको जो टोकन है उसके साथ बयाना कर देना है, या आगे प्रोसीजर को फॉलो कर देना आपने, ठीक है। और उसका जो प्रोफाइल है वो अपने हेड ऑफिस से चेक करना है कि इसका कोई बैलेंस तो नहीं है, मतलब ये जो प्लॉट है, ये जो घर है, इसके ऊपर कोई ओवर ड्यूज तो नहीं है, वो आपने चेक करना है। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये वाकई जिससे मैं ले रहा हूँ उसके नाम पे है, ठीक है, ये LDA प्लस तो नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें आपने चेक करनी है। बाकी इंशाल्लाह आप मेरे ये YouTube चैनल है, इसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको नई आने वाली अपडेट से मैं आगाह करता रहूँगा।
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।